देखना है, यहाँ पे देखना है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार करता हूँ मैं। आज का जो हमारा विषय है वो है इस पेंडेमिक, इस वातावरण में, इस तनाव से भरे वातावरण में हम अपने आप को कैसे शांत रखें, हम अपने आप को कैसे रिलैक्स करके रखें, हम अपनी एंग्जाइटी को कम कैसे करें, हमारे स्ट्रेस को कम कैसे करें। चारों ओर हम वातावरण जो देख रहे हैं अभी, उसमें तनाव है, कहीं भय है, चिंताएं हैं। हम सब इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो कैसे कम किया जाए, कैसे हम इस थोड़ा थोड़ा प्रयास करके और हम इस तनाव को कम करें, अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाएँ, अपने इम्यून सिस्टम को भी स्वस्थ रख पाएँ और इस महामारी से बहुत शक्ति के साथ सामना कर पाएँ। इस पूरा जो पेंडेमिक चल रहा है उसका सामना हम मजबूती के साथ कर पाएँ। तो ये पूरा जो हम आज जो सेशन ले रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे। मेन जो सेशन है, जो टॉपिक है वो मेडिटेशन है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं बात करूँगा कि जो अभी जो हो रहा है हमारे साथ में, हम भय में, चिंता में, डर में, घबराहट में अपना जीवन जी रहे हैं। तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर हो रहा है और शायद हम जागरूक भी नहीं हैं। और इसका प्रभाव ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि अगर हम थोड़ी सी जागरूकता बढ़ा लें, थोड़ा सा हम अवेयर हो जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसको भी कम कर पाएंगे और उसके बाद में कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिससे कि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाएँ। अब जब भी हम देख रहे हैं कि आज हम मोबाइल पर या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पर लगातार हम निरंतर उस पर बिजी रहते हैं और जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, हमारे सामने जो न्यूज़ आती है, वो कई बार 95% जो न्यूज़ है वो नेगेटिव होती है और वो न्यूज़ जो है वो शायद हमारे मन को प्रभावित करती हैं और हम जागरूक भी नहीं हैं। हम न्यूज़ देखते हैं, कई बार बहुत लगातार न्यूज़ देखते रहते हैं और एक एक दो दो घंटे जब हम न्यूज़ देखते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे मन पर होता है। व्हाट्सएप पर हम न्यूज़ पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ पिक्चर्स देखते हैं, उसके बाद में दवाइयों की कमी है, इंजेक्शन्स की कमी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। तो वो जो खबरें हैं हमको प्रभावित कर रही हैं। तो सबसे पहला काम हमको करना होगा कि हम व्हाट्सएप पे क्या देख रहे हैं, फेसबुक पे क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में क्या देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में क्या देख रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे संकल्पों पर पड़ रहा है। इसकी जागरूकता हो जाए। ऐसी खबरें भी हैं जिसमें कि आज अगर हम देखें कि बहुत इस पेंडेमिक से 95% से ज़्यादा लोग आसानी से ठीक हो रहे हैं। वे बहुत सामान्य सी प्रॉब्लम्स होती है उनको और वो 5-7 दिन 8 दिन में वो ठीक भी होते हैं, लेकिन उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि कौन व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हुई और वो ठीक भी हो गया, बहुत मामूली सी ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो गया। लेकिन जो खबरें हमें प्रभावित करती है वो नकारात्मक खबरें, जो 3% जो खबरें हैं होती हैं, जो नकारात्मक होती हैं, जो वास्तव में हो रही है, वो लोगों के साथ हो भी रहा है, लेकिन 95% जो या 96% जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको हम नकार रहे हैं। तो उस पर भी हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा जो मन होता है, हमारे मन जो है वो अलग तरह से काम करता है। एक मन है चेतन मन और एक है अवचेतन मन। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सुनते हैं, उसके चित्र, उसके शब्द वो हमारे अवचेतन की गहराइयों में उतर जाते हैं और उसके बाद में वही आधार बन जाते हैं हमारे संकल्पों की उत्पत्ति का। क्वालिटी ऑफ थॉट्स विल बी डिसाइडेड बाय दी मेंटल डाइट व्हाट वी आर टेकिंग। हम जो डाइट लेते हैं, मेंटल डाइट जो ले रहे हैं, उसके बारे में शायद हम जागरूक नहीं होते और हम क्या करते हैं कि अनजाने में ही हम सब देखते हैं, सब पढ़ते हैं और वो अवचेतन मन की गहराइयों में चला जाता है और उसके बाद में अवचेतन मन की गहराइयों में जब जाता है तो वहाँ पर वो हमें प्रभावित करता है, क्योंकि वही आधार बन जाता है हमारे संकल्पों की उत्पत्ति का। अगर हम नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सुनते हैं, नेगेटिव पढ़ते हैं, लोगों की बारे में भी सुन रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव जो भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं, उनके चित्र, हमारा जो अवचेतन मन है वो उन चित्रों को अपने अंदर अपनी यादों में बसा लेता है, आवाज़ों को बसा लेता है और वो जो भय है,
वो जब आता है, जब वही संकल्प वापिस चेतन में आते हैं, चेतन मन में आकर फिर वही संकल्प उत्पन्न करते हैं। तो अभी हमें हमारी चेतना इस बात के लिए जागरूक हो जानी चाहिए कि हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो सकारात्मक हो, वो हमारे मन में सकारात्मकता के बीज बोए। अवचेतन मन की भूमि पर हम सकारात्मक बीज बोए, हम सकारात्मक संकल्पों की और संकल्प और अनुभूतियों के बीज बोए, जिससे कि हमारा चेतन मन, हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव बने रहें, हमारे विचार पॉजिटिव बने रहें, जो कि हम चाहते हैं जीवन में। हमारा एक एक थॉट, एक एक संकल्प हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। हम नेगेटिव सोचते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव नकारात्मक होता है। हमारे शरीर के हर अंग पर, हर कोशिका पर उसका प्रभाव होता है, लेकिन शायद हम इसके प्रति जागरूक भी नहीं होते। अगर भय का संकल्प है या चिंता का संकल्प है, या हम तनाव में हैं, या हम उदासी में हैं, अवसाद में हैं, तो निश्चित रूप से वो संकल्प हमारी कोशिकाओं को, हमारे अंगों को, हमारे हृदय को, हमारी श्वसन तंत्र की नलिकाओं को प्रभावित कर रहा है। बार बार जब ऐसे संकल्प जो कि भय से भरे हैं, भय से या चिंता से भरे हैं, जब हम उसके बारे में डिस्कस ही करते हैं, सिर्फ हम खबर पढ़ते ही, जैसे ही हम उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। हमारे शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स स्रावित होना शुरू हो जाते हैं, और वो हार्मोन्स जो हैं हमारे शरीर की, हमारे हृदय की गति को बढ़ा देते हैं। हमारे हृदय की गति बढ़ती है, हमारी श्वास गति बढ़ती है, हमारी मांसपेशियां संकुचित होती है, हमारी जो पाचन तंत्र की जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित हो जाती है। उसके अलावा पसीना आने लगता है, मांसपेशियां खिंचाव में आ जाती है, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अभी आप देखिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, हर व्यक्ति ऑक्सीजन के पीछे भाग रहा है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आप अपनी खुद की कम कर सकते हैं, लेकिन ये तो हम उल्टा काम कर रहे हैं। अगर जब हम इसमें जाते हैं, हम ऐसे नेगेटिव थॉट्स में जाते हैं, नेगेटिव विचारों में जाते हैं, भावनाओं में जाते हैं, सुनते हैं खाली, पढ़ते हैं खाली, उससे ही प्रभाव होने लगता है, वही एक ट्रिगर बन जाता है, और हमारे शरीर में वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। और ये निरंतर जब बार बार हो रहा है, ये तो दिन में 10 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, और हम जागरूक भी नहीं है उसके प्रति, तो हो ये रहा है कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करते हैं। हमारी जो इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं हैं, जो कि अभी बहुत मजबूत होना चाहिए, जो कि अब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन वो अभी मजबूत नहीं होते हुए हम अपनी इस गतिविधि से उसको कमजोर कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, कैसे सामना करें, और ये जो सब चल रहा है इसके बीच में अपने आप को कैसे हम शांत रख पाएं, कैसे हम अपने को शक्तिशाली बना पाएं, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर पाएं। तो एक तरफ है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, तो दूसरी तरफ है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। अभी जो हम करने वाले हैं वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में जाएंगे। पहले से हम बहुत बार इस अभ्यास को कर चुके हैं, करते रहते हैं, लेकिन आज हम फिर से करेंगे इस अभ्यास को कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में कैसे जाएं, हम अपने आप को शिथिल कैसे करें, अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कैसे बढ़ाएं, वो कम करें। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी, बीएमआर को कम करें, हम अपनी श्वसन तंत्र की जो हमारी रेट है, जो हमारी उसकी जो किस गति से चल रही है उसको हम कम करें, हृदय गति को कम करें। ये सब हम जब रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में जाते हैं तो अपने आप होने लगता है, और बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस होती है। अगर हम समझ लें तो उसको हम कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा बैठना पड़ता है, अपने आप के साथ बात करनी होती है, खुद के साथ खुद की बात करना होती है, और चिंतन करना होता है, मेडिटेशन की प्रोसेस में जाना होता है। अब मेडिटेशन क्या होता है, हम मेडिटेशन शुरू करने ही वाला हूँ मैं मेडिटेशन की प्रोसेस को, लेकिन पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लें कि मेडिटेशन होता क्या है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन बहुत डरते हैं मेडिटेशन करने से, कि शायद मेडिटेशन हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप तो प्रयास करेंगे, आज मैं आपको करवाऊंगा मेडिटेशन, तो आपको बहुत आसानी से हो पाएगा ये मेडिटेशन। तो मेडिटेशन वास्तव में क्या है? मेडिटेशन एक अपने जो भागता हुआ मन है, दौड़ता हुआ मन है, विचारों से भरा मन है, वेवरिंग ऑफ माइंड जो है,
उसको शांत करने की प्रक्रिया है। हम उस मन को जब शांत करते हैं, मन को जैसे ही शांत किया जाता है तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। यह ऊर्जा होती है कॉस्मिक ऊर्जा, यह होती है प्राण ऊर्जा, यह ऊर्जा होती है विश्व शक्ति। ये विश्व शक्ति हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक होती है। ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए अति आवश्यक होती है। हम बीमारी ही इसलिए होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में ये कॉस्मिक एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी, ये जो प्राण शक्ति है, इसकी कमी होने लगती है। तो ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है या तो हम गहरी जब नींद में होते हैं या फिर हम बहुत साइलेंस में होते हैं, तब थोड़ी मात्रा में हमें ये ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा लेकिन हम दिन भर के कार्यों में जो भी काम करते हैं, हम फिजिकल काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, उसमें ये ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। और दूसरी बात, ये ऊर्जा बहुत जल्दी से लीक हो जाती है जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम चिंता करते हैं, जब हम भय में जाते हैं, तो ये एकदम लीक हो जाती है, नल खुल जाता है और एनर्जी पूरी की पूरी बह जाती है। और हम गुस्सा करने के बाद हमारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं और हमको लगता भी है कि हम थक गए हैं, या जैसे ही हम भय में जाते हैं, जैसे अभी ये जो चल रहा है, बार बार हमको किसी की खबर आती है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई नेगेटिव खबर जैसे ही आती है, हम भय में गए और हमारी एनर्जी लीक हो गई और हम जागरूक नहीं है, हमको थकान सी लगती है, हम चिंता में आते हैं कि क्या हो रहा है ये। तो उस वक्त हम जागरूक हो जाएं। और फिर अगर ये ऊर्जा लीक कर रहे हैं हम, तो फिर हम ज़्यादा अगर लीकेज हो गया तो ऊर्जा पूरी एग्जॉस्ट हो गई, एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई और हम फिर बीमार होने लगते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। तो फिर क्या करें अब? तो ये ऊर्जा को हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, मेडिटेशन में उतरते हैं, तो ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और मेडिटेशन करने के लिए हमारे पास में 3 काम करना है। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ मेडिटेशन का, कि सबसे पहला काम करना है आपको कि अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहला काम, जो आपकी नॉर्मल ब्रेथ है, सामान्य रूप से जो चलती हुई श्वास है, नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रेथ, और कुछ भी नहीं करना है। सामान्य रूप से चलती हुई श्वास पर, प्राकृतिक रूप से चलती हुई श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। मन भागेगा, कहीं और जाएगा, कुछ और विचारों में ले जाएगा, लेकिन आपको फिर से अपना मन को पकड़कर अपनी प्राकृतिक श्वास पर, नेचुरल ब्रीदिंग पर फोकस करना है। पहला काम तो ये करना है। जैसे ही आप अपने मन को अपनी प्राकृतिक श्वास पर लेकर आते हैं, आपका मन खाली होने लगता है, मन शांत होने लगता है, चित्त शांत होने लगता है, और उस वक्त ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में आरंभ हो जाता है। जब भी आपका मन खाली होगा, जब भी आपका मन शांत होगा, ये साइंस ऑफ मेडिटेशन है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी आपका मन खाली होगा, जब भी आपका मन शांत होगा, जब भी आपके विचारों की गति मंद होगी, आप अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करेंगे। और फिर जब मन खाली होने लग जाए और ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे शरीर में बढ़ने लगे, ये ऊर्जा ही तो हमें चाहिए। जितना आप इंटेंसली फोकस करेंगे अपनी श्वास पर, अपनी श्वासों, नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रेथ पर, डिवाइन ब्रेथ पे, तो उतनी जो है वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होगी और वो ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं को पोषित करेगी, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगी, आपका एक एक अंग, एक एक कोशिका ठीक स्वस्थ होने लगेगी। और उसके बाद में फिर जब ये सब आपका शरीर संतृप्त हो जाएगा, तो फिर आप जो दूसरा सिद्धांत है वो यह है कि ऊर्जा का प्रवाह, जैसे ही मन खाली होता है तो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होती है, और फिर जब आप संतृप्त हो जाते हैं इस ऊर्जा से, तो तीसरा सिद्धांत काम करता है। वो मेडिटेशन का तीसरा सिद्धांत है कि आप आत्मचेतना की ओर जाते हो, आप आपके ओरिजिनल स्वरूप में जाते हो। ओरिजिनल स्वरूप, हमारा जो मूल स्वभाव है, वो शांति का है, वो खुशी का है, वो शक्तियों का है, वो आनंद का है। उसकी ओर आप चले जाते हो और अपने मूल स्वभाव में आते हो, आत्मचेतना को विस्तारित करते हो, आप शरीर को स्वस्थ करते हो। यही तो हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम खुश रहें, हम प्रसन्न रहें, हम ऊर्जावान रहें।
यही हमारा सबके जीवन का लक्ष्य है, हमारे संबंध सबसे बहुत बेहतरीन हो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, इनको 3-4 चरणों में हम मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले हम अपनी शरीर की मांसपेशियों को शिथिलता के आदेश देंगे, शिथिल करेंगे। ये रिलैक्सेशन का फेज होगा। फिर हमारा कंसंट्रेशन का फेज होगा, हमारी श्वास पर हम ध्यान ले जाएंगे। फिर एनर्जी को फील करेंगे। फिर हमारे एक एक अंग में, एक एक शरीर का एक एक अंग को हम स्वस्थ करते चले जाएंगे। ये गाइडेड मेडिटेशन होगा, म्यूजिकल मेडिटेशन होगा, ये ग्रुप मेडिटेशन होगा। इसको आप आराम से एंजॉय करें। अब आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, बहुत आराम से बैठ जाएं। आप जिस चेयर पे बैठना चाहते हैं तो चेयर पे बैठें, आप पलंग पे बैठना चाहते हैं पलंग पर बैठ जाएं, और कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, और अपनी आंखें आप बंद कर लें। उसके पहले अगर आप चश्मा लगा रखा है आपने तो चश्मा निकाल दें, चश्मा निकाल दें, और अपनी आंखें बंद कर लें, और एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। पेट को फुलाते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, और श्वास को बाहर करते हुए दोनों पैरों को पहले थोड़ा सा संकुचित करें, पैरों की मांसपेशियों को, और उसके बाद में दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स करें अपने दोनों पैरों को, शिथिलता का आदेश दें। दोनों पैर शिथिल हो रहे। रिलैक्स योर बोथ द लोअर लिम्स। दोनों पैर, पैर के अंगूठे, पैर की उंगलियां कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलैक्स कर दें। पैर के पंजे, पैर की एड़ी, दोनों पैरों की एड़ियां शिथिल हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट करें और शिथिल कर दें, थोड़ा सा संकुचित करके ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। दोनों पैर की एड़ियां, पैर की पिंडलियां शिथिल हो रही, थोड़ा सा संकुचित करें और शिथिल करें। दोनों पैरों की पिंडलियां शिथिल हो रही। पूरा ध्यान अपनी पैरों की पिंडलियों पर शिथिलता का आदेश दें। रिलैक्स, रिलैक्स इट, फील द डेप्थ ऑफ रिलैक्सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, रिलैक्स इट। अब एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए, और दोनों पैरों की जंघाओं को थोड़ा संकुचित करके थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करें और शिथिल करें। रिलैक्स, रिलैक्स इट। यू आर द मास्टर। रिलैक्स इट। दोनों पैरों की जंघाएं शिथिल हो रही, और शिथिल, और शिथिल, और शिथिल, और शिथिल। मन को भटकने ना दें, मन को ले आए अपनी मांसपेशियों के उस शिथिलता की गहराई पर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए, और अपनी दोनों हाथों को पहले संकुचित करें, मुट्ठी बंद करें और ढीला छोड़ दें। रिलैक्स इट। दोनों हाथ शिथिल हो रहे, और शिथिल, और शिथिल, और शिथिल। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यू आर द मास्टर, यू आर द कंट्रोलर। दोनों हाथ शिथिल हो रहे, दोनों हाथों के अंगूठे, दोनों हाथों की चारों उंगलियां शिथिल, दोनों हाथों के पंजे, दोनों हाथ शिथिल और शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स। जितनी गहरी शिथिलता, उतनी हृदय गति कम हो रही, उतनी श्वास गति कम हो रही, उतनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो रही, उतना बीएमआर कम हो रहा। शिथिलता की गहराई में उतरते चले जाएं। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए, और अब अपना ध्यान
पेट के नीचे वाले भाग पर ले जाएं। पेट के नीचे वाले भाग को संकुचित कर कर शिथिलता का आदेश दें। रिलैक्स, रिलैक्स। पेट की मांसपेशियों को शिथिलता का आदेश दें, संकुचित करें और ढीला छोड़ दें। पेट की मांसपेशियां शिथिल हो रही, और शिथिल और शिथिल और शिथिल और शिथिल और शिथिल और शिथिल और शिथिल। पेट की मांसपेशियां शिथिल हो रही और शिथिल और शिथिल। छाती की मांसपेशियां संकुचित करें और शिथिलता का आदेश दें। आराम से, धैर्य से करते चले जाएं। ये अभ्यास खुद के स्वास्थ्य के लिए है, खुद का स्वास्थ्य, और बहुत लाभदायी अभ्यास है। कितने ही मेडिकल रिसर्च हो चुके हैं। मेडिटेशन का बहुत गहरा प्रभाव है। छाती की मांसपेशियां शिथिल हो रही और शिथिल और शिथिल। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। गर्दन की मांसपेशियां संकुचित करें और शिथिलता का आदेश दें। गर्दन की मांसपेशियां, जबड़े की मांसपेशियां संकुचित करें और शिथिल। आंखों को बंद करके आंखों की मांसपेशियों को थोड़ा संकुचित करें। आंखें बंदी ही हैं हमारी, लेकिन थोड़ा सा आंखों को जोर से बंद करके और फिर मांसपेशियों को शिथिल कर दें। आंखें बंद ही रखें। चेहरा शिथिल है, कान शिथिल है, आंखें शिथिल है। जितनी गहराई होगी शिथिलता में, उतना हृदय स्वस्थ होगा। हृदय गति मंद, श्वास गति मंद। दोनों पैर शिथिल, दोनों हाथ शिथिल। पेट की मांसपेशियां शिथिल, छाती की मांसपेशियां शिथिल, दोनों हाथ शिथिल, चेहरा शिथिल, गर्दन शिथिल। अब ध्यान अपनी कमर की मांसपेशियों पर ले आएं। कमर का ऊपर वाला भाग, द मसल्स ऑफ योर अपर बैक, संकुचित करें और ढीला छोड़ दें। मिडिल बैक इज रिलैक्सिंग एंड लोअर बैक। शरीर का पृष्ठ भाग शिथिल है, शिथिल है, शिथिल है, शिथिल है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शांत हो रहा। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए, और अपने दोनों कंधों को गहरी शिथिलता में उतार दें। रिलैक्स करें अपने शरीर को। यू आर द मास्टर। ये वॉलंटरी मसल्स हैं जो आपके आदेशों का पालन कर रही है। शिथिल हो रहे अंग, कोशिकाएं शिथिल हो रही, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो रहा, बीएमआर कम हो रहा, श्वसन गति मंद है, हृदय गति मंद हो रही। पाचन तंत्र शिथिल हो रहा, हृदय शिथिल हो रहा, फेफड़े शिथिल हो रहे, मस्तिष्क शिथिल हो रहा,
excretory system, digestive system, musculoskeletal system, circulatory system, every system, every organ, every cell, every atom, every subatomic particles, the elementary particles are relaxing. My dear friends, you are in the state of relaxation. आप शांति की अवस्था में हैं. You are in the alpha state of the mind. This is the natural state of healing. This is the state of self-healing. अब अपना ध्यान अपनी सामान्य रूप से चलती हुई श्वास पर ले आए. Bring your attention to your normal and natural breath. पूरा ध्यान सहज रूप से चलती हुई श्वास, सामान्य रूप से चलती हुई श्वास पर ले आए. कोई प्रयास नहीं श्वासों की गति को बदलने का, कोई प्रयास नहीं. बस पूरा ध्यान सामान्य रूप से चलती हुई श्वास, सहज रूप से चलती हुई श्वास, बाहर निकलती श्वास और अंदर जाती श्वास, फिर बाहर निकलती श्वास, फिर अंदर जाती श्वास और फिर बाहर निकलती श्वास और फिर अंदर जाती श्वास. और फिर बाहर निकलती श्वास और फिर अंदर जाती श्वास. एक ही काम करना है. Be aware of your normal, natural, the refined, divine breath. जागरूक हो जाएं अपनी प्राकृतिक श्वास के प्रति. एक भी श्वास बिना जागरूकता के न अंदर जा रही न बाहर आ रही. बाहर निकलती श्वास और अंदर जाती श्वास और फिर बाहर निकलती श्वास और फिर अंदर जाती श्वास. श्वासों के साथ दोस्ती हो गई. श्वासों के साथ मस्ती हो रही. श्वासों की गति मंद हो रही. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, श्वास गति मंद हो रही, हृदय गति मंद हो रही. एक्सपीरियंस करें, महसूस करें स्पंदन. ऊर्जा के स्पंदनों का प्रवाह पूरे शरीर में आरंभ हो चला है. ये ऊर्जा के स्पंदन, ये विश्व शक्ति के स्पंदन है. ये प्राण शक्ति के स्पंदन है. बाहर निकलती श्वास और अंदर जाती श्वास, फिर बाहर निकलती श्वास और अंदर जाती श्वास. एक ही काम करना है, बाहर निकलती श्वास
और अंदर जाती श्वास, श्वास मंद हो रही है, श्वास हल्की हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, बाहर निकलती श्वास। बस अब पूरा ध्यान बाहर निकलती श्वास पर। श्वास गति और मंद हो रही श्वासें। 10, 9, रिलैक्स, श्वास गति और मंद। 8, महसूस करें कितनी गहरी शिथिलता है। श्वासें 1 मिनट में 8 बार चल रही है। अब सोच लीजिए आप कितने शिथिल हो रहे हैं, कितने स्वस्थ हो रहे हैं। श्वासों की गति मंद हो रही। 8 श्वास आधी हो गई, श्वास गति आधी हो गई। 8 बार 1 मिनट में आप स्वस्थ हो रहे हैं। 7, रिलैक्स, रिलैक्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप गहरी शिथिलता में उतरते चले जा रहे हैं। श्वास थमने लगी है, रुकने लगी है। आप थॉटलेस स्टेट की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, निर्मल स्थिति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बस मन को भागने ना दें, मन श्वास पर टिका रहे, ऊर्जा का संचार निरंतर बना रहे। जो ही आप श्वास पर टिकते हैं मन खाली होने लगता है, और मन जब खाली होता है तो ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होता है। ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में। पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा। बाहर निकलती श्वास और मूलाधार चक्र, बेस ऑफ योर स्पाइन, मूलाधार पर स्पंदन अनुभूति करें। मूलाधार चक्र पर स्पंदनों की अनुभूति। मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र, प्राण ऊर्जा, विश्व शक्ति का प्रवाह स्वाधिष्ठान चक्र पर, द सैक्रल चक्र, और फिर बाहर निकलती श्वास, और ये ऊर्जा के स्पंदन अब मणिपुर चक्र पर आ चले। इनसे जुड़े सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। मणिपुर चक्र, और फिर बाहर निकलती श्वास और ऊर्जा के स्पंदन हार्ट चक्र पर, अनाहत पर। अनाहत चक्र पोषित हो रहा, प्रेम, करुणा, दया, आनंद से भर रहा है। अनकंडीशनल लव। और फिर ऊर्जा के स्पंदन विशुद्धि चक्र पर, थ्रोट चक्र शुद्ध हो रहा, स्वस्थ हो रहा, अनलॉक हो रहा। विशुद्धि चक्र, ऊर्जा के स्पंदन आज्ञा चक्र पर पहुंच चुके हैं।
आज्ञा चक्र और उसके बाद सहस्त्रार चक्र। चक्रों को भेदन करती हुई यह ऊर्जा पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही, शिथिल कर रही, शांत कर रही। और अब जैसे जैसे ये ऊर्जा शरीर को संतृप्त करती है, when you get saturated with this cosmic energy, many physical problems will disappear. बहुत सारी समस्याएं कम होने लगती है, इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है, एंडोर्फिन, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे सकारात्मक रसायनों की उत्पत्ति होती है। शरीर स्वस्थ हो रहा, सकारात्मक न्यूरोपेप्टाइड्स, हार्मोन्स, सकारात्मक मेलेटोनिन जैसे हार्मोन्स का स्त्रावन बहुत बढ़ जाता है, सकारात्मक हार्मोन्स का। बाहर निकलती श्वास, बस बाहर निकलती श्वास। और अब विजुअलाइज करें, और अपने आप से एक प्रश्न करें, अपने आप को विजुअलाइज करें और विजुअलाइज करें और प्रश्न करें, मैं कौन हूं? हु एम आई? कौन हूं मैं? पूछे अपने आप से प्रश्न। बहुत गहरा प्रश्न है, कौन हूं मैं? मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट दी बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड। शरीर मेरा है, आंखें मेरी है, कान मेरे हैं, हाथ मेरे हैं, आंखों से देखने वाला मैं हूं, पैरों से चलने वाला मैं हूं, लेकिन मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं शरीर नहीं। ये मन मेरा है लेकिन मैं मन भी नहीं, यह बुद्धि मेरी है लेकिन मैं बुद्धि भी नहीं, मैं नाम भी नहीं, मैं रोल्स भी नहीं। आई एम नॉट द रोल्स विच आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट द मास्क विच आई एम पुटिंग, आई एम नॉट द लेबल्स विच हैज बीन गिवन टू मी, आई एम नॉट माई डिग्री, आई एम नॉट माई हाउस, I am not my money, I am not my wealth, I am not the vehicle. मैं मशीन भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, मैं कर्म भी नहीं, मैं जन्म भी नहीं, मैं मृत्यु भी नहीं। जी हाँ, ये विश्व शक्ति जब शरीर में प्रवाहित होती है, कोशिकाओं को पोषित करती है, कोशिकाओं को संतृप्त करती है, शरीर संतृप्त होता है, तो फिर यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं कौन हूं। जब इस प्रश्न का जब मैं जवाब ढूंढता हूं, एक्सप्लोर करता हूं, तो फिर एहसास होने लगता है कि शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं रथी हूं इस रथ का। जी हां, मैं रथ नहीं, मैं शरीर नहीं। ये रथी जब शरीर से निकलता है तो शरीर अरथी हो जाता है। मैं तो ऊर्जा हूं, आध्यात्मिक ऊर्जा।
I am a spiritual energy running this body. आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, त्वचा से महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति। मैं बहुत सुंदर रचना हूं उस रचयिता की। यह एहसास गहरा जाए कि मैं तो रचना हूं, रचयिता तो कोई और है। मैं तो निमित्त हूं, यह भाव गहरा जाए। इस शरीर की रचयिता साथ में मैं भी हूं, लेकिन मैं निमित्त हूं। मूल स्वभाव मेरा है शांति का। मेरा तो मूल स्वभाव शांत स्वरूप हूं मैं, आनंद स्वरूप हूं मैं, सुख स्वरूप हूं मैं, ज्ञान स्वरूप हूं मैं, पवित्र स्वरूप हूं मैं, शक्ति स्वरूप हूं मैं। यही मेरा मूल स्वभाव है। यही है मूल शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, शक्तियां। मैं तो बुलबुला हूं, बाहर निकलती श्वास, और मैं चमकता सितारा, दोनों भ्रकुटियों के बीच में एक चमकती हुई ज्योति। मनोचित्रण करें, विजुअलाइज करें। मैं चमकती हुई ज्योति, मैं चमकता सितारा, बाहर निकलती श्वास, और मैं चमकता सितारा, शांत स्वरूप हूं मैं, शांत स्वरूप। और विजुअलाइज करें अब मैं और वो, विजुअलाइज करें, मनोचित्रण करें, आपके सर के ऊपर ही एक चमकती हुई ज्योति, ओंकार की ज्योति है, एक ओंकार की ज्योति है, आपके मस्तक के ऊपर ही विराजित है। एक ओंकार सत नाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर काल मूरत अजोनी साहिबान गुर प्रसाद। ये चमकता सितारा, ये निराकार है, ये है चमकती हुई ज्योति, परम ज्योति है। विजुअलाइज करें, मनोचित्रण करें, आपके सर के ऊपर ही है। मैं शांत स्वरूप, और वो ईश्वर, वो वाहे गुरु, वो परम चमकता सितारा, आनंद का सागर, शांति का सागर, उनसे आता प्रकाश मस्तक के मध्य पर बरस रहा, और ये प्रकाश अब ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश कर रहा। मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ हो रही। एवरी न्यूरॉन, एवरी सेल ऑफ माय ब्रेन इज बिकमिंग नॉर्मल। पूरा मस्तिष्क प्रकाशित हो रहा, ऊर्जावान हो रहा, स्वस्थ हो रहा, रक्त नलिकाएं स्वस्थ हो रही। धीरे धीरे प्रकाश चेहरे पर फैल रहा, आंखें स्वस्थ हो रही, चेहरे की मांसपेशियां स्वस्थ हो रही, कान स्वस्थ हो रहे,
यह प्रकाश शब्द धीरे धीरे गर्दन की मांसपेशियों में प्रवाहित हो रहा। गर्दन की मांसपेशियां शुद्ध हो रही, स्वस्थ हो रही। पूरा ध्यान मांसपेशियों में उस प्रवाहित ऊर्जा पर, पूरा ध्यान। धीरे धीरे यह ऊर्जा गर्दन से होती हुई श्वसन तंत्र की नलिकाओं में प्रवेश कर रही नासिका द्वार से प्रवेश करती हुई ऊर्जा, प्रकाशित ऊर्जा अब श्वसन तंत्र की नलिकाओं से फेफड़े में पहुंच रही है। फेफड़े का हर भाग स्वस्थ हो रहा है। एवरी ऑर्गन ऑफ माई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बिकमिंग नॉर्मल। एवरी ऑर्गन, हर अंग श्वसन तंत्र का स्वस्थ है। पूरा श्वसन तंत्र स्वस्थ हो रहा। ये ऊर्जा हृदय की मांसपेशियों को प्रकाशित कर रही है। हृदय की रक्त नलिकाएं स्वस्थ हो रही। ऊर्जा का प्रवाह अब थाइमस ग्रंथि की ओर चल रहा। स्वस्थ हो रही थाइमस ग्रंथियां। पूरा इम्यून सिस्टम सामान्य हो रहा। एवरी सेल ऑफ माई इम्यून सिस्टम इज फंक्शनिंग एट द ऑप्टिमल लेवल। डाइजेस्टिव सिस्टम इज बिकमिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। पेट की सभी अंगों में यह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पेट का हर अंग स्वस्थ हो रहा। पेट का हर अंग स्वस्थ हो रहा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, all the abdominal organs are becoming normal. धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह दोनों पैरों की जंघाओं में बढ़ता चला जा रहा। जंघाओं की मांसपेशियां प्रकाशित हो रही, स्वस्थ हो रही। पैरों के घुटने स्वस्थ हो रहे, पैरों की पिंडलियां स्वस्थ हो रही। पैरों की एड़ी, पैरों का पंजा स्वस्थ है। बाहर निकलती श्वास पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। बाहर निकलती श्वास। और आनंद का सागर आपके सर के ऊपर ही आनंद का सागर है। वो ऊर्जा आपके सर के ऊपर है, परम ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा, और उससे आता प्रकाश। आप के ऊपर शावर हो रहा, उस ऊर्जा का शावरिंग हो रहा। आपका शरीर पूरी ऊर्जा से आप नहा रहे हैं, संतृप्त हो रहा। आपका शरीर महसूस करें, पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा। आप सुरक्षित घेरे में हैं। आप ईश्वरीय घेरे में आ चले। आपका शरीर, आपकी कोशिकाएं संतृप्त हो रही। आपका शरीर सैचुरेट हो रहा। एक एक रोम रोम आपका स्वस्थ हो रहा। एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल, द एटम, द मॉलिक्यूल, द ऑर्गन्स, द सिस्टम, एंटायर बीइंग इज फुल ऑफ cosmic energy, the universal energy. पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा, आनंदित हो रहा। स्व में स्थित हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। स्व मतलब मैं मतलब कान,
मैं उस परम आत्मा की संतान, मैं उस वाहे गुरु की संतान। बहुत सुंदर रचना मैं, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप,